हाईकोर्ट से कर्नाटक के सीएम को मिला बड़ा झटका। हाईकोर्ट ने सीएम की अर्जी खारिज की। अब सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं सिद्धारमैया। हाईकोर्ट ने मूडा लैंड स्कैम में सिद्धारमैया की याचिका खारिज करते हुए राज्यपाल के आदेश को बरकरार रखा। राज्यपाल ने सिद्धारमैया के खिलाफ जांच के दिए हैं आदेश। लखनऊ में 5वीं कक्षा की छात्रा से गैंग रेप। सरोजनी नगर इलाके में बदमाश मिली बच्ची। दानिश और आमीन नाम के 2 आरोपियों पर केस दर्ज। दानिश और आमीन पर आरोप, स्कूल जा रही 14 साल की छात्रा को कार से अगवा किया, होटल ले जाकर गैंग रेप किया, वीडियो शूट कर वायरल करने की धमकी। कुशीनगर में जाली नोट की तस्करी का मामला। जाली नोटों की तस्करी के आरोप में 2 समाजवादी पार्टी के नेता रफीक खान उर्फ बबलू और नौशाद खान समेत 10 आरोपी गिरफ्तार। जाली नोटों की तस्करी का आरोपी रफीक खान समाजवादी पार्टी के लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय सचिव बताया जा रहा है। नौशाद समाजवादी पार्टी से जुड़ा है। पुलिस की गिरफ्त। कई आरोपी व्हील चेयर पर आए नजर। जाली नोट बरामदगी मामले में गिरफ्तार समाजवादी पार्टी के नेता रफीक खान और नौशाद समेत सभी आरोपियों से पुलिस ने मंगवाई माफी। व्हील चेयर पर बिठाकर आरोपियों के पैरों पर बंधी दिखी पट्टी। जाली नोट मामले में गिरफ्तार समाजवादी पार्टी के नेता रफीक खान की अखिलेश यादव के साथ तस्वीर आई सामने। जाली नोट मामले में गिरफ्तार एसपी नेता नौशाद पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश के साथ मंच पर आए थे नजर। कुशीनगर पुलिस ने आरोपियों के पास से 5.5 लाख के जाली नोट के साथ भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किए। 5.5 लाख से भी ज्यादा जाली नोट वो बरामद हुआ है। 1 लाख से ज्यादा नगद कैश बरामद हुआ है। 10 तमंचे इनके पास से मिले हैं। 30 जिंदा कारतूस मिले हैं। यूपी में पुलिस से एनकाउंटर के दौरान एक और आरोपी ढेर। गाजीपुर पुलिस ने नामी बदमाश जाहिद को मुठभेड़ में मारा। योगी सरकार के मंत्री ओपी राजभर ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। कहा, निषाद मुसलमान जाट गुर्जर ब्राह्मण राजपूत पिछड़े जब मारे जाते हैं तब अखिलेश क्यों रहते हैं खामोश। क्या अखिलेश जी बोले? हिम्मत नहीं पड़ी कि बोले। 67 मुसलमान मारे गए तो नहीं बोले। 17 जाट गुर्जर मारे गए, 20 ब्राह्मण मारे गए, 19 राजपूत मारे गए, 24 पिछड़ा मारा गया, 26 अन्य मारे गए तो बोले? बोली नहीं आ रही है। ओपी राजभर ने पूरी समाजवादी पार्टी को जमकर कोसा। कहा, रेप कांड में एसपी नेता शामिल, नकली नोट में एसपी नेता शामिल, हर गलत काम में एसपी नेता ही शामिल रहते हैं। मंत्री जयवीर सिंह ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख को दी नसीहत। जाति आधारित पीडीए की राजनीति बंद करें। सारी घटना में प्रामाणिक तौर पर समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी दोषी पाए गए हैं और सारे प्रामाणिक हुए हैं। अखिलेश जी, आपको चिंतन करना चाहिए, अपराधियों से दूर रहिए। अंततः उत्तर प्रदेश में आपकी दोबारा सत्ता उत्तर प्रदेश की जनता देने वाली नहीं है। समाजवादी पार्टी ने सुल्तानपुर लूटकांड के आरोपी अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर पर उठाए सवाल। एससी हासन ने कहा, एनकाउंटर की और जांच कहीं ऐसा तो नहीं कि बराबर करने के लिए ठाकुर लड़के को मार दिया गया। अब एक ठाकुर लड़के का एनकाउंटर हो गया, ऐसा तो नहीं है कि बात बराबर करने के लिए इस किस्म की बातें हो रही हो। क्या इंसानी जिंदगी इतनी सस्ती हो गई? यूपी के सुल्तानपुर ज्वेलर्स लूटकांड के एक और आरोपी अनुज प्रताप सिंह को कल एसटीएफ ने उन्नाव के अचलगंज इलाके में मुठभेड़ में ढेर किया था। सराफा दुकान में लूटपाट के दौरान सबसे पहले दुकान में दाखिल अनुज था। अनुज सिंह के एनकाउंटर पर उसके पिता ने समाजवादी पार्टी पर उठाई उंगली। कहा, तक ठाकुर का एनकाउंटर कराकर अखिलेश के कलेजे पर पड़ गई है ठंडा। चलो, अखिलेश यादव जी का इच्छा तो पूरी हो गई। कम से कम ठाकुरों के एनकाउंटर करके उनकी इच्छा की पूर्ति तो हो गई। ठाकुर का भी एनकाउंटर हो गया। कलवा के अस्पताल में अक्षय शिंदे का चल रहा था इलाज। क्राइम ब्रांच ने अक्षय शिंदे की मौत की पुष्टि की। कार्रवाई में 2 पुलिसकर्मियों को लगी गोली, एक आईसीयू में भर्ती। एनकाउंटर में आरोपी अक्षय शिंदे की मौत के बाद जांच के लिए ढाणे पुलिस हेडक्वार्टर पहुंची फोरेंसिक टीम। जुटाए गए जरूरी सबूत। शिवसेना नेताओं ने अस्पताल जाकर मुठभेड़ में घायल पुलिसकर्मियों से की मुलाकात। अक्षय शिंदे की मौत पर बोले महाराष्ट्र सीएम शिंदे, पुलिस ने आत्मरक्षा में की है कार्रवाई। विपक्ष ने सवाल उठाते हुए इस पूरे मामले की न्यायिक जांच करवाने की मांग की। शुरू से ही पुलिस की भूमिका पर नहीं है विश्वास। विपक्ष के सवालों पर बोले डिप्टी सीएम। कहा, विपक्ष हर बात पर सवाल उठाती है। अगर पुलिस पर गोली चलाई जाती है तो पुलिस अपनी आत्मरक्षा करेगी या फिर नहीं। बदलापुर यौन उत्पीड़न के आरोपी अक्षय शिंदे के एनकाउंटर पर शिवसेना शिंदे के कार्यकर्ताओं ने बांटी मिठाई। थाने रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को मिठाई बांटते दिखे पार्टी के कार्यकर्ता। सीनियर वकील और बीजेपी नेता उज्जवल निकम का बयान। मासूमों के उत्पीड़न केस में पुलिस के पास आरोपी अक्षय शिंदे के खिलाफ पर्याप्त सबूत है।
ऐसे जो अमानवीय लोग हैं, ऐसे जो दरिंदे हैं, जो हमारी नन्ही नन्ही बच्चियों के साथ, बहू बेटियों के ऊपर बुरी नजर रखते हैं, उनकी आंखें फोड़ने का इंतजाम करना ही चाहिए। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बलों की नक्सलियों से मुठभेड़, 4 नक्सलियों के मारे जाने की खबर। पीएम मोदी अमेरिका का दौरा खत्म करके स्वदेश रवाना, शाम 6:30 बजे लैंड करेंगे दिल्ली। प्रधानमंत्री ने न्यूयॉर्क में यूक्रेन के राष्ट्रपति से की द्विपक्षीय बैठक, 1 महीने के भीतर दोनों नेताओं के बीच दूसरी मुलाकात। दुनिया के सबसे बड़े मन से पीएम ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया, आतंकवाद को बताया सबसे बड़ा खतरा। संयुक्त राष्ट्र के सत्र को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि वैश्विक शांति और विकास के लिए ग्लोबल संस्थाओं में सुधार आवश्यक। पीएम मोदी ने तकनीक के सुरक्षित उपयोग की जरूरत पर दिया जोर, कहा हमें मानव कल्याण सुनिश्चित करना होगा। राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बयान, कहा राहुल का प्रधानमंत्री बनने का सपना सच नहीं होगा क्योंकि एनडीए एक है, कांग्रेस पार्टी अस्वस्थ और अस्थिर है। विपक्ष पर रामदास अठावले ने कहा विपक्ष को बोलने का अधिकार है पर लोगों को भ्रमित ना करें, संविधान बदल देंगे, आरक्षण हटा देंगे, ऐसी बातें ना करें। वक्फ संशोधन विधेयक पर किरण रिजिजू ने कहा संसदीय समिति के पास करोड़ों सुझाव आए हैं, प्रोपेगेंडा करके वक्फ अमेंडमेंट बिल गलत तरीके से पेश नहीं करना चाहिए। किरण रिजिजू ने कहा वक्फ संशोधन बिल के बारे में मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन आ रही है, इस तरह की झूठी बातें करने का कोई फायदा नहीं है, बंद करना चाहिए। झूठ बोल रहे हैं कि मुसलमानों का जमीन को छीन करके सरकार रखना चाहता है, इस तरह का झूठे बातें करके कुछ प्रोपेगेंडा जो कर रहे हैं वो बंद होना चाहिए। यूपी एनकाउंटर पर पूछे गए सवाल के जवाब में गिरिराज सिंह ने अखिलेश के बयान पर साधा निशाना, माफियाओं से रिश्ता जुड़ा है इसलिए होती है तकलीफ। तो स्वाभाविक है उनका रिश्ता अभी भी माफियाओं से जुड़ा है और इसीलिए वो जब भी किसी अपराधी पर कड़ी कार्रवाई होती है उनको तकलीफ होती है। तेजस्वी यादव के बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर ट्वीट पर भड़की सांसद शांभवी चौधरी का सोशल मीडिया का नेता बिहार में नहीं चलेगा। बाढ़ की विभीषिका को लेकर स्थानीय सांसद से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बेगूसराय जिले को आपदाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने की मांग की। 1 लाख हेक्टेयर से अधिक में लगी फसल बर्बाद होने की कही बात। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बाढ़ को लेकर केंद्र पर साधा निशाना, बोली केंद्र के कुछ न करने के कारण डूबे हुए हैं लोग। ठाकरे के सीएम से मुलाकात पर बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, कहा राजनीति बैठक नहीं विकास की बैठक है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों का जल्द हो सकता है ऐलान, 27-28 सितंबर महाराष्ट्र जाएगी चुनाव आयोग की टीम। एआईएमआईएम महाराष्ट्र प्रमुख इम्तियाज जलील दंगों का जिक्र करते हुए कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में जाति और धर्म की दीवारें खड़ी की जा रही हैं, दंगे भड़काने की कोशिश है। एमपी ट्रेन हादसे पर बोले संजय राउत, कहा बीजेपी शासित राज्यों में चुनाव जीतने के लिए कुछ भी हो सकता है। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, पुणे एयरपोर्ट का नाम अब संत तुकाराम के नाम से जाना जाएगा, ये हवाई अड्डा। बनासकांठा में सोलर प्लांट का विरोध, आदिवासी और किसान सोलर प्लांट के खिलाफ कर रहे प्रदर्शन, 5 दिन में काम नहीं रुकने पर बड़े आंदोलन की धमकी। उदयपुर में पकड़ा गया आदमखोर तेंदुआ, 6ठे दिन विभाग पिंजरे में आए 2 तेंदुए, पिछले 6 दिन में 3 इंसानों को बना चुके हैं निवाला। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में अलीपुरद्वार डिवीजन के न्यू मैनागुड़ी रेलवे स्टेशन पर एक खाली मालगाड़ी के 5 डिब्बे पटरी से उतरे। हिमाचल के लोगों को मानसून से फिलहाल राहत नहीं, 25 सितंबर से फिर से भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। ग्रेटर नोएडा में निर्माणाधीन मकान की रेलिंग गिरने से 2 मजदूरों की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। बिहार के समस्तीपुर में बदमाशों ने व्यवसायी को मारी गोली, आक्रोशित लोगों ने पीछा कर एक बदमाश को पकड़कर जमकर की पिटाई। सूरत में नाम और शोहरत की चाहत में रेलवे ट्रक में से ट्रेन को पटरी से उतारने की रची थी साजिश, सूरत पुलिस ने किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र के डोंबिवली में 2.5 साल के बच्चे की हत्या के बाद IT इंजीनियर की पत्नी ने की आत्महत्या, हत्या और आत्महत्या का कारण अब तक नहीं है स्पष्ट। यूपी के बांदा में उत्पीड़न से परेशान छात्र ने की आत्महत्या, मां ने आरोपी के खिलाफ दर्ज कराई FIR। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में लोमड़ी के आतंक से दहशत में जीने को मजबूर हैं लोग, वन विभाग मुनादी कर गांव के लोगों को कर रही अलर्ट। उदयपुर में तेंदुए का आतंक से ग्रामीणों में खौफ, 2 दिन में 3 लोगों को बनाया निवाला। नोएडा पुलिस ने किया फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़, बेरोजगार युवाओं को शिप में नौकरी दिलाने के नाम पर करते थे ठगी। जोशीमठ मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग लाता के समीप भारी भूस्खलन, भारत चीन सीमा को जाने वाला एकमात्र बॉर्डर हुआ बंद। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम मेदिनीपुर जिले में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का किया दौरा, विपक्ष पर निशाना साधने के साथ लोगों को दिया हर संभव मदद का भरोसा। बेगूसराय में बाढ़ से पीड़ित लोगों को राहत कार्रवाई न किए जाने के कारण नेशनल हाईवे किया गया जाम, टायर जलाकर जताई गई नाराजगी।
दिल्ली में आज से शुरू हुआ 10वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन। संसद भवन परिसर में स्पीकर ओम बिरला की अध्यक्षता में 2 दिवसीय आयोजन। सीसीपीए में राज्यों, संघ शासित प्रदेशों के विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष हो रहे हैं शामिल। सतत समावेशी विकास में विधायी निकायों की भूमिका पर चर्चा। दिल्ली में क्लब एमपीसी ने कराया विकास पर विचार विमर्श। वार्षिक महासभा के पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स में सफलतापूर्वक आयोजन। एक्टर महेश बाबू, उनकी पत्नी ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 50 लाख का दिया दान। दोनों ने सीएम रेवंत रेड्डी को उनके आवास पर मुलाकात करके सौंपा चेक। नोएडा के एक इंजीनियर ने पेश की जागरूकता की मिसाल। स्लम और गांव की महिलाओं तक सैनिटरी पैड पहुंचाने के लिए शुरू किया सेफ वुमेन 1 पैड की मुहिम।